हेलो गाइज, ऑटोकट स्टेबलाइज़र पर मेरा ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। आप स्किप करके ना देखें। ऑटोकट स्टेबलाइज़र के सारे फॉल्ट फाइंडिंग को मैं इसी वीडियो में आपको बता दूंगा और आप उसे ध्यान से देखें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक। 5 तरह की बीमारियां आती है। वैसे तो गिनने से बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी, लेकिन 5 बीमारी आती है और उसे मैं पांचों को फॉल्ट फाइंडिंग बहुत आसानी से आपको बता देंगे, तो आप पक्का हो जाइएगा इसको बनाने में। तो डीपीडीटी, रोटरी, फ्यूज सॉकेट और रिले, इन 4 चीज़ों और कीट के द्वारा बना हुआ एक स्टेबलाइज़र है, जिसमें बीमारी आती है कि हमारा आउटपुट नहीं आ रहा है। अगर आपके पास आएगा कि आउटपुट नहीं आ रहा, तो आउटपुट तब आता है जब आपका ग्रीन बत्ती ये शो करता है। ये ग्रीन बत्ती जब शो करेगा तभी आपको आउटपुट आएगा। ये ग्रीन बत्ती आपका शो कर रहा है, ऐसे स्थिति में आउटपुट आपको प्राप्त होगा। तो अगर लाल बत्ती ही पर अटका हुआ है और आप इसको लाख स्टेप डाउन में भी 8 पर ले गए, 6 पर ले गए, 5 पर ले गए, कहीं भी ले जाइए, ये लाल बत्ती जब नहीं छोड़ता है तो आप समझ लीजिए कि मेरा कीट में प्रॉब्लम है। और कीट में प्रॉब्लम के कारण जो आपका रिले है हमेशा एनओ के कांटेक्ट में है, उसको एनसी पर आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि कीट खोलेंगे और कीट में से 558 ट्रांजिस्टर नंबर को चेंज कर देंगे, नया लगाएंगे। चेक करिएगा तो बिल्कुल सही दिखेगा। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, आप इसको नया डाल दीजिए। एकाएक आप देखिएगा कि आपका लाल बत्ती हट गया, ठीक हो गया। एक और कारण है, ये एक कारण हुआ। दूसरा कारण ये कि मेरा आउटपुट इसलिए नहीं आ रहा है कि मेरा डीपीडीटी खराब है। और डीपीडीटी खराब की पहचान कैसे करते हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। अगर हम इसका बैक का ये सॉकेट को देखें तो यहाँ पर हम अगर लाइन देंगे तो ये देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि शो कर रहा है, कंटिन्यूटी शो कर रहा है। स्टेप अप करिए तब भी शो करेगा, स्टेप डाउन करिए तब भी शो करेगा। तो अगर स्टेप अप और स्टेप डाउन करने से आपका डीपीडीटी शो करता है तो डीपीडीटी आपका सही है। अगर नहीं करता है तो अगर अप किए और नहीं शो करता है तब भी आपको डीपीडीटी चेंज करना होगा, और डाउन किए और उसमें नहीं शो कर रहा है तब भी आपको चेंज करना होगा। अगर एक ठो में करता है तो वही वाला केवल काम करेगा, चाहे वो स्टेप अप में शो किया तो वो काम करेगा, स्टेप डाउन में शो किया तो वो लाइन काम करेगा। तो ध्यान रहे गाइज। अब डीपीडीटी के बारे में आप जान गए। इसके बाद आपको लाल बत्ती हटाने के बारे में भी मैंने बता दिया। अब एक चीज़ और देख लीजिए कि आपका ग्रीन बत्ती नहीं जला और लाल बत्ती भी नहीं जला, यानी कोई बत्ती शो नहीं कर रहा है। और 3 बत्ती का बना हुआ तो फ्यूज भी नहीं शो कर रहा है, यानी इसके अंदर लाइन आ रहा है, ट्रांसफार्मर में लाइन है। आप रोटरी स्विच को जब घुमाएंगे तो उसके अंदर से हमिंग पैदा होगा। इसका मतलब मेरा स्टेबलाइजर तो सही है लेकिन रोटरी स्विच खराब है। जबकि आपको क्या दिख रहा है कि रोटरी स्विच जैसे जैसे घुमा रहे हैं वोल्टेज बढ़ रहा है, आउटपुट भले ही ना निकले, आवाज़ तो पैदा हो रहा है। इसका मतलब रोटरी स्विच सही है? नहीं, रोटरी स्विच खराब होगा और रोटरी स्विच का पोल जो है गल गया होगा। ये गल जाएगा, इस तरीके से निकल जाएगा वो। तो रोटरी स्विच आपका खराब है, तो आप नया रोटरी स्विच लगा दीजिए, आपका प्रॉब्लम यहाँ पर आपका ख़त्म हो जाएगा। रोटरी स्विच की एक बीमारी और आती है कि हो सकता है कि 3 नंबर 4 नंबर आपका ना काम करता हो। तो वो क्या होता है कि आजकल प्लास्टिक की रोटरी स्विच आती है, वो गल जाता है अंदर से। तो ऐसी स्थिति में स्टेप डाउन में भी 3 नंबर काम नहीं करेगा, 4 नंबर काम नहीं करेगा और इसके बाद 5 करेगा, 2 करेगा। तो आप ऐसी स्थिति में भी रोटरी स्विच को चेंज कर देंगे। तो ये इस तरह की बीमारी आती है और इसको हम ऑटोकट स्टेबलाइजर में ऐसे ही दूर करते हैं जो हमने आपको बताया। एक और बड़ी बीमारी क्या आती है कि डीपीडीटी आपका बार बार खराब होता है। तो डीपीडीटी खराब इसलिए होता है कि आपका स्टेबलाइजर कितने केवी का बना हुआ है या कितने किलोवाट का बना हुआ है। तो अगर आपका 0.25 का बना हुआ है और वो बार बार ख़राब होता है, इसका मतलब है कि आपने उसमें 2 एम्पियर का डीपीडीटी डाल के रखा है। तो आप उसको 5 एम्पियर का डीपीडीटी बनाइए।
डीपीडीटी बनाने का तरीका आपको मालूम है, नहीं तो जिसको खोलिएगा वो वैसे ही दिख जाएगा। और बाकी मेरे बनाए हुए वीडियो में भी आपको दिख जाएगा डीपीडीटी हम कैसे बनाते हैं। दूसरी बात, अगर 0.5 का है स्टेबलाइजर जो ऑटो कट है, तो आप उसमें 10 एम्पियर का डीपीडीटी यूज करेंगे। 1 केवी का होगा तो 15 एम्पियर का यूज करेंगे। और इसके बाद बाजार में कोई डीपीडीटी नहीं आता, डीपीडीटी आपको खुद सेल्फ मेड करना होगा। तो सेल्फ मेड क्या है कि 25 एम्पियर का एक रिले लेंगे, 5 केवी से लेके 3 केवी 1 केवी में भी आप उसको लगा सकते हैं, लेकिन वो 2CO 25 एम्पियर का रिले होगा। और उसको भी हमने आपको मेरे एक वीडियो में देखिएगा, डीपीडीटी बनाने का तरीका मैंने उसमें बताया है आपको करके। तो आप उस तरीके से बना लेंगे तो आपका 5 केवी में भी आपका ऑटो कट स्टेबलाइजर में वो ठीक से काम करेगा और 3 केवी में भी काम करेगा। तो गाइज, मेरा ये बताया हुआ जानकारी आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। आप इसे करके देखिए, हर मैकेनिक को ये अच्छा लगेगा। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना। मैं ऑटो कट और ऑटोमेटिक दोनों को बहुत आसानी से आपको फॉल्ट फाइंडिंग बता दिया हूँ। आप इस पर अमल करें, आप सक्सेस रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।